मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अटल पेंशन योजना में पेंशन का पैसा नहीं बढ़ाने का फैसला करते हुए कहा कि पेंशन अमाउंट बढ़ाने से अकाउंट होल्डर द्वारा निवेश की जाने वाली किश्त भी बढ़ जाएगी। ऐसे में उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, इसलिए इस तरह की सिफारिश पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इस योजना में इन्वेस्ट करने वाले सब्सक्राइबर्स को 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के 5 पेंशन स्लैब मिलते हैं। इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए महीने तक करने की मांग उठाई जा रही थी। सरकार ने अब साफ शब्दों में ऐसे किसी भी कदम को उठाने से इनकार कर दिया है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष मंदी संजय कुमार ने पेपर लीक मामले में राज्य सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। तेलंगाना बीजेपी मांग कर रही है कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा परीक्षा के पेपर के लीक होने की न्यायिक जांच का आदेश दें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के केरल चैप्टर द्वारा आहूत राज्यव्यापी हड़ताल शुक्रवार से शुरू। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी अस्पताल हड़ताल से प्रभावित हुए हैं। यहां तक कि डेंटल क्लिनिक सहित छोटे क्लिनिक भी बंद है। शुक्रवार की 12 घंटे की हड़ताल की घोषणा कई दिन पहले की गई थी। कई अस्पतालों में अच्छी संख्या में मरीज पहुंचे, सभी को खाली हाथ लौटना पड़ा। सभी जिला मुख्यालयों पर डॉक्टर अपना विरोध मार्च निकाल रहे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र में एक निजी कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर की छत ढहने से मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया। सीएम योगी के दफ्तर द्वारा किए गए ट्वीट में मुआवजे के संबंध में बताया गया, महाराज जी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए प्रदान करने के साथ सभी घायलों को निःशुल्क उपचार हेतु निर्देश दिए। साथ ही हादसे में घायल 10 लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया। अन्य लोगों के भी मलबे में दबे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति से जुड़े कर्मचारी रात 10 बजे से हड़ताल पर चल रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और काम पर डटे कर्मियों से अभद्रता करने वालों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी हड़ताल पर गए तो तत्काल उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े कर्मचारियों ने रात 10 बजे से हड़ताल शुरू कर दी। इस बीच समिति से जुड़े कुछ नेता भूमिगत हो गए। टेस्को लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी संयुक्त रूप से यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क बना रही है। हैदराबाद की कंपनी फोर्थ पार्टनर एनर्जी यहाँ 250 एकड़ जमीन पर सोलर पार्क स्थापित करने जा रही है। कंपनी के यहाँ बबीना क्षेत्र में 232 एकड़ जमीन लीज पर ले भी ली है। कंपनी लोगों से उनकी जमीन 30 साल की लीज पर ले रही है। लोगों को उनकी जमीन का 25,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से किराया दिया जा रहा है। कंपनी द्वारा 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। साथ ही सोलर पार्क की स्थापना पर कंपनी 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी की दिसंबर 2023 तक सोलर पार्क की स्थापना का काम पूरा करने की तैयारी है। पीएम शहबाज शरीफ की सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बिगड़ते हालात के लिए शहबाज सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि आखिर हम कब तक IMF से मदद मांगते रहेंगे। हमारा एक पड़ोसी मुल्क भारत भी है जिन्होंने 1988 के बाद IMF से कोई मदद नहीं ली। उन्होंने भारत और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आगे बताया। इमरान खान ने गुरुवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ की सरकार उन्हें पुलिस हिरासत में प्रताड़ित करना और मारना चाहती है और उनके साथ एक आतंकवादी की तरह व्यवहार किया गया। ब्रिटेन ने सरकारी कर्मचारियों के सरकारी डिवाइस पर चीनी ऐप टिकटॉक इस्तेमाल करने पर बैन लगाने की तैयारी। यूके ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इस प्रतिबंध का ऐलान। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के चीनी ऐप का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का फैसला। ब्रिटेन की कैबिनेट कार्यालय के मंत्री ओलिवर डाउडेन ने इस फैसले पर कहा कि सरकारी कर्मचारियों के निजी डिवाइस पर यह बैन लागू नहीं होगा, लेकिन सरकारी फोन पर टिकटॉक तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। वेब सीरीज जुबली को लेकर काफी चर्चा में चल रहे हैं। इस वेब सीरीज की कहानी प्यार और जुनूनियत पर आधारित है। अब हाल ही में प्राइम वीडियो ने आगामी अमेजन ओरिजिनल सीरीज जुबली के ग्लोबल प्रीमियर की घोषणा की है। दर्शक इस वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वेब सीरीज में कुल 10 एपिसोड हैं। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आर्थिक राजधानी मुंबई और वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले को देखने और भारतीय टीम का हौसला अफजाई करने साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत भी पहुंचे। इस दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं।